सो सतगुर माहे समाना एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा बाणी गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन माने पर तख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए प्रभाती महला तीजा निर्गुणियारे को बख्श ले स्वामी अपेल हो मिलाई तू बेअंत तेरा अंत न पाया शब्द देहो बुझाई हर जियो तुद विटों बल जाई तन मन अर्पी तुद आगे राखों सदा रहों शरणाई अपने पाने विच सदा रख स्वामी हर नामों देह वडियाई पूरे गुर ते पाना जापै अन दिन सहज समाई तेरे पाने भगत जे तुद पावे आपे बख्श मिलाई तेरे पाने सदा सुख पाया गुर तृष्णाय गन बुझाई जो तू करम सो होवे करते अवर न करना जाई नानक नावे जीवड़ अवर न दाता पूरे गुर ते पाई
जो तू करम सो होवै करते, अवर न करना जाई। नानक नावै जेवड अवर न दाता, पूरे गुर ते पाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द प्रभाती महला तीजा जो 1333 अंग ते दर्ज है, इस शब्द की विचार अज आप जी सरवण करोगे। सिख कौम के महान शहीद भाई तारू सिंह जी का 300 साला जन्म दिहाड़ा परसों 9 तरीक शाम नूं इस अस्थान ते 6 बजे तो लैके रात 11 बजे तक बहुत शरधा सत्कार चाह उमा दे नाल मनाया जाना है, क्योंकि ये वो शहीद हैं जिन्हां दा नाम हर सिख रोज़ अरदास दे विच सिमरदा है। सो सारे इस समागम का हिस्सा बनो, हाजरियां भर के सेवा करके गुरु कियां बख्शिशां प्राप्त करनियां। जो परिवार दसवंध पेटा करते ने, सतगुरु सेवकां दियां किरत कमाइयां विच बरकतां पाउणियां, दसवंध विच वाधे बख्शने। गुरुद्वारा बंगला साहब जी की ऐप अपने फोन कंप्यूटर विच जरूर डाउनलोड करो। दुनिया विच किते भी बैठे जिथे इंटरनेट होएगा, आप जी 18 तो 20 घंटे जो गुरु घर विच बाणी की अमृत वर्खा हुंदी है, उसका आनंद माण सकोगे। ऑडियो वीडियो वेख सकोगे, सरवण कर सकोगे। गुरु 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का 400 साला प्रकाश गुरपुरब अगले साल 2021 में आ रहा है। गुरु तेग बहादुर सिविल सर्विसेज अकैडमी माता सुंदरी कॉलेज विच खोली जा रही है। केसाधारी सोहणियां दस्तारां वाले सरदार सिख बच्चियां नूं IS IPS बनाउण वास्ते 85% 85% खर्चा दिल्ली कमेटी देगी। पढ़ाया उन्होंने जड़ियाँ चल रही इंस्टीट्यूट ने, अकैडमियां ने, उत्थे जाएगा या जिथों मर्जी बच्चे पढ़ सकते हैं। खर्चा उन्होंने दिल्ली कमेटी देगी। सो जिहड़े योग बच्चे ने जरूर संपर्क करन, पर इसनूं गुरु घर का प्रसाद समझ के आपां सारे दो हथ करना ना शुरू कर दिए भी साडा बच्चा भी लै लो जी, साडा भी लै लो जी। योग्यता होनी चाहिए है, सिक्खी होनी चाहिए है, बच्चे विच बहुत पढ़ाई होनी चाहिए, तां जाके बच्चे इत्थे पहुँचते हैं। और अज बहुत वड्डी लोड़ है जिहड़े परिवार इस पासे अपने बच्चों नूं प्रेरण, मैं उन्हां दा भी धन्नवाद करांगा, क्योंकि सरकारां ब्यूरोक्रेसी चलाउंदी है, राजनीतिक लोग नहीं चलाउंदे, वो तां टैंपरेरी आउंदे ने चले जाते ने, पॉलिसियां ये सारा कुछ ये ब्यूरोक्रेसी के अधीन हुंदा है। गुरु घर दे रख रखाव सेवा संभाल विच अपना हिस्सा जरूर पाओ। अगले समय लिए गुरबाणी विचार आप जी सरवण करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तेरे कवन कवन गुण, तेरे कवन कवन गुण,
कह कहे गामा तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा बरनना साकों, तू ठाकुर ऊच भगवाना, तुमरी महिमा बरनना साकों, तू ठाकुर ऊच भगवाना। शब्दावतार बाणी दे बोहित, जुगोह जुग अटल परम सन्मान योग, परम सत्कार योग, चवर छतर तखत के मालिक, साहिबे कबाल साहिबे बरकत साहिबे कमाल, मुर्शदे कामल कामले रहबर, रोशने चिराग नूरे नज़र, पीरां दे पीर बाबियां दे बाबे, जोगियां दे जोगी, नाथां दे नाथ, रहबरां दे रहबर, गुरुआं दे गुरु, धन धन पिता साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन हजूरी तो, महान सतगुरु अठवें पातशाह अष्टम बलबीरा बाला प्रीतम साहिब गुरु हरकृष्ण साहिब जी दे पावन पवित्र इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब तो गुरु की कथा सुन रही सन्मान योग साध संगत जीओ, गुरु की बख्शी फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुण ते अवगुण ये मनुख दी जिंदगी दे विच नाल नाल चलते हैं। निरंकार गुण है ते निरंकार तो टुट के संसार अवगुण है। मनुख निरंकार तो टुटदा है, संसार नू पकड़दा है। इसे करके मनुख दे जीवन दे अवगुणा दी भरमार हो जाती है, गुण किते गुआच जाते ने। ये अटल सच्चाई है। अवगुण अवगुणा नू खिंचदे ने, वधाउंदे ने, ते गुण गुणा नू खिंचदे ने, गुण वधाउंदे ने। अज जो सतगुरु जी ने साहिब गुरु अमरदास साहब पातशाह जी ने प्रभाती राग दे विच ये पावन शब्द साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी राही विचार करन लई दिता है। इस विच निर्गुण आर्य को बख्श लै स्वामी, आपे लेहो मिलाई। गुणहीन दी गल कीती है। मिलाप तां हो सकदा है जे गुण होवे। परमात्मा वाहिगुरु आप गुणवाचक है। तू फिर गुण दाता ऐ मालक वाहिगुरु पति, तू आप गुणवाचक है, गुणा दी खान है, तू गुण है। ते अवगुण आरियां नू तू गुण बख्शदा है। गुण की है? अमृत। अवगुण की है? जहर। बस ये सब्जैक्ट है अज दा अपना। एकाग्रता तुहाडी बहुत मिल रही है। जिहड़े मत्था टेक रहे हो, गुरु की देग लै रहे या जोड़ा घर च जोड़े जमा करा रहे हो, जे पुज गए हो गुरु दरबार तक ते वडभागी भी बन जाओ। वडभागी हर संगत पावै।
हरि दी संगत कर लो। इत्थे हर वाहिगुरु आप वसदा है, विच संगत हर पव वसै जियो। जो किते भी अपने घर च बैठा लाइव कथा सुन रहा है, वो भी सबजैक्ट नूं बहुत ध्यान नाल सुने, इउं महसूस करे कि गुरु दी हजूरी बैठा हाँ, क्योंकि गुरु हर जगह है। गुर मेरे संग सदा है नाले। वाहिगुरु हर जगह है, जह जह पेखों तह हजूर। हजूर दूर कतहु ना जाई, रव रहा सरबत्र मैं मन सदा तिहाई। पर इसका भाव मतलब ये ना लै लेना कि गुरुद्वारे ना जाइए। गुरुद्वारे आउणा अत जरूरी है। करो कृपा, मन जे किते भटक रहा है, मन नूं आवाज मारो। मन परदेसी वे प्यारे, आओ घरे ते एक वारी गज के उचारण करो। सतनाम श्री वाहिगुरु। प्रभाती महला तीजा। प्रभाती राग दे विच गुरु अमरदास साहब जी दा पावन शब्द, निर्गुणे आरे को बख्श लै स्वामी, आपे लेहो मिलाई। तू बेअंत तेरा अंत ना पाया, शब्दे देह बुझाई। तू बेअंत है, तेरा अंत कोई पा नहीं सकता। ते जे तेरा अंत कोई नहीं पा सकता तो तेरे गुणां दा अंत भी कोई नहीं पा सकता। अवगुण जहर है, गुण अमृत है। निरंकार अमृत है, संसार जहर है। ते साहब कहंदे ने, नानक अमृत एक है, दूजा अमृत ना है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी कहंदे कि अमृत इक्को ही है, दूजा अमृत है ही नहीं। जे अमृत इक्को ही है तो फिर सवाल खड़ा होता है, वो एक अमृत किहड़ा है? क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी दे ते अमृत दी कई किस्मां कह दित्तियां गईयां ने। इत्थे ते नाम नूं भी अमृत कहा है, अमृत नाम निधान है, मिल पीवह भाई। इत्थे ते शब्द नूं भी अमृत कहा, शब्द अमृत पीवै जन कोय। इत्थे ते दृष्टि नूं भी अमृत कह दिता, अमृत दृष्ट निमख प्रभ जीवा। इत्थे ते वेले तक नूं अमृत कह दिता, समय नूं भी अमृत कह दिता। अमृत वेला सच नाउ, वडियाई विचार। वेला भी अमृत है। इत्थे ते यह भी कह दिता, अमृत रस खावै खान पान, जिन दिए तिसे न जाने स्वान। जे इन्ने अमृत कहे ने ते फिर इन्ने अमृत कह के फिर ये क्यों कह दिता, नानक अमृत एक है, दूजा अमृत ना है? फिर वो केड़ा अमृत होया जो एक है? ते ये अमृत क्यों कहे ने? फिर जे अमृत इको ही है तो फिर खंडे बाटे दे अमृत की की लोड़ पै गई? सवाल तो खड़ा होता है। जे गुरबाणी कहती है नानक अमृत मन माहे, भी मन विच ही अमृत है, अंदर ही अमृत है, घर अमृत घट माही जियो। जे अंदर ही अमृत है तो फिर बाहरों खंडे बाटे दे अमृत की की लोड़ पै गई? कि सतगुरु नूं भुलेखा है या सानू भुलेखा पा रहे ने? नहीं साहब, साडा भुलेखा कढ रहे ने। कहंदे जिन्नी किस्मां अमृत दियां कईयां ने, वो भी ठीक ने, पर अमृत इक्को ही है। फिर ये जो अमृत दी किस्मां ने, इन्हां नूं अमृत क्यों कहा गया? ते साहब कहंदे इस करके कहा गया है क्योंकि जिस भी वस्तु दे नाल, जिस भी शरीर दे अंग नाल, वेले नाल, पदार्थ नाल गुण जुड़िया, वो वस्तु अमृत हो गई। वो वस्तु अमृत हो गई। गुण नूं किस तरह अमृत कहा है? साहब कहंदे अमृत गुण संत बोलदे। कहंदे गुण अमृत है ते गुरु संत दसदा है।
ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਗੁਣਵਾਚਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਭ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਰਹੀਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਗੁਣਵਾਚਕ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾਤਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵੇਗਾ, ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਮਣੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੰਗਾ ਸੰਗ ਸਲਤਾ ਬਿਗੜੀ, ਸੋ ਸਲਤਾ ਗੰਗਾ ਹੋਏ ਨਿਬਰੀ। ਗੰਗਾ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਦੀ ਰਲੀ ਵਿਗੜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਹੋ ਗਏ? ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਕਾ ਪਛਾਨੀ। ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬਦਲ ਗਏ? ਕਿ ਨੱਕ ਅੱਖਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਬਦਲ ਗਈ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਔਗੁਣ ਨਿਕਲਦੇ ਗਏ, ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈਂਦੀ ਗਈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਵਿਗੜਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਔਗੁਣ ਨਾਲ ਭਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ, ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਗੜ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। तस्वीर उम्मीदों की आईना मलालों का, इंसान जिसे कहते हैं मौसर है ख्यालों का। ਉਹ ਜੇ ਖਿਆਲ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਧਰ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਹੈ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਗੁਣ ਕਰ ਬਖਸ਼ੈ ਔਗਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਣ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਿਗੜਿਆ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਔਗਣਾਂ ਵੱਲ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ? ਜੇ ਤੂੰ ਉਧਰ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦਾ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਗੁਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਸੰਤ ਬੋਲਦੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਣ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਵਸਤੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਔਗੁਣ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਵਸਤੂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਮਿਲਪੀ ਬਹੁ ਭਾਈ। ਨਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਗੁਣਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਰਹੀਮ ਰਹੀਮ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਾ ਤੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਜਨ ਕੋਇ। ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਔਗੁਣ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ।
बाणी नूं अमृत कह दिता। अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवै परम गत मेरी। जलन बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो। बाणी इस करके अमृत है कि इहदे च गुण है। ये अंदर दी जलन नूं बुझा दिंदी है, ये शीतल कर दिंदी है, गुण है। हुण दृष्टि अमृत किस तरह हो गई? हर एक मनुख की दृष्टि नूं अमृत नहीं कहा जाता। उत्थे ते कह दिता जाता अखीं वेखना रजियां बहुरंग तमाशे। जिथे माड़ी अखां माड़ा वेखदियां ने उत्थे अखां जहर ने। बंदे कह नहीं देंदे दी अख बड़ी जहरीली है, जहर वेखदा है। पर गुरु बारे कहा जाता कि गुरु की दृष्टि च अमृत है। एवें थोड़ा कह दिता श्री हर कृष्ण तिहाई है, जिस डिठे सब दुख जाए। जिस गुरु नूं वेखदियां सारे दुख कट्टे जाण, ये गुरु की नज़र विच गुण है। गुरु अंगद देव साहब पातशाह जी बारे कह दिता सत्ता जी बलवंत जी ने, होवै सिफत खसम दी नूर अरशों कुरसों चट्टी है। ये गुरु अंगद देव साहब सतगुरु जब तुसी दरबार विच सज बैठदे हो ते तुहाडे दरबार विच जद मालक वाहिगुरू जी दी सिफतो सलांघा हुंदी है, उदों उस सच्ची दरगाह तो तुहाडे सीस उत्ते एक नूर झटिया जांदा है, नूर वरसदा, अमृत वरसदा है। वो अमृत तुहाडी निगाह विच आ जांदा है ते उस पवित्र निगाह नाल, अमृत निगाह नाल जिसनूं भी तुसी नज़र भर के वेखदे हो, तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टी है। उहदी जन्मां जन्मांतरां दी मैल कट्टी जांदी है। हुण गुण है ना, ते दृष्टि अमृत हो गई। इस करके कह दिता अमृत दृष्ट निमक प्रभ जीवा। एक दृष्टि अख फरकन जितने समय दी भी पै जावे ते फिर असल जीवन मिल जाता है, गुणा नाल भरिया जीवन मिल जाता है। दृष्टि च गुण ते अमृत हो गई। हुण वेला अमृत, अमृत वेला, सवाल खड़ा होंदा वेला किस तरह अमृत हो गया? हुण इस करके वेला अमृत हो गया। अमृत वेला सच नाऊं वडियाई विचार। हुण सवा पहर रात रहिंदियां वो जिहड़ा वेला है उहनूं अमृत वेला क्यों कह दिता गया? क्योंकि आरंभ तो ये गल चली आई है कि उदों मन टिकिया हुंदा है। ते अमृत वेले गुरु दे वेले तो सिख जागदे सन, गुरु जागदे सन ते उस वेले बाणी पढ़ते सन, मालक वाहिगुरू जी की वडियाई विचार करते सन। वो वेला अमृत हो गया। पर अज ते समा बदलिया। ये कोरोना करके बेशक ब्याह शादियां दी पार्टियां हुण लोगों ने संकोच कर लिया या सरकारां ने करवा दिता, नहीं तो सारी सारी रात जिथे शराबां दे दौर चल रहे ने, नाच गाने हो रहे ने, सवेर दे 3 बजे ते कि वो वेला उन्हां लोकां लई अमृत है? नहीं, उन्हां लई जहर ही है। जिहड़े अवगुण नाल जुड़ रहे ने, जिहड़े जहर नाल जुड़ रहे ने, उन्हां लई वो वेला भी जहर ही है, क्योंकि अवगुण ने। पर जे कोई गुरु का सिख रात दी शिफ्ट करके आ रहा है फैक्ट्री तो, कम्मां कारां तो, पर उस वेले क्योंकि वह किरत कर रहा सी ते सवेरे पुजया है भावें 7 बजे 8 बजे 9 बजे, उन्हें अपना नितनेम नहीं छड्डिया, उन्हें बाणी नहीं छड्डी। उन्हें उदों ही आके इशनान करके अपना नितनेम करना आरंभ कर दिता। तो यह भी कोई जरूरी नहीं कि नितनेम तुसी नहा के इशनान करके ही कर सकते हो। नहीं, तुसी किसी प्लेन विच, जहाज विच, ट्रेन विच यात्रा कर रहे हो, उत्थे नहाउण दा साधन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं तुसी नितनेम छड्ड दिओ, अमृत छड्ड दिओ। गुरु ने कहा मन मैले सब किछ मैला, तन धोता है मन हच्छा ना होए सी। हाँ, शरीर की सफाई रखने लिए इशनान जरूरी है। 1 बारी नहीं, 2 बारी करो, 3 बारी करो। पर जो दास अर्ज कर रहा है कि वेला केड़ा अमृत है,
जिथे गुण जुड़िया, वाहिगुरु जी दे गुणां दी विचार हुई। अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार, वो वेला अमृत हो गया। हुण जे गुण अमृत ने ते गुरु कह रहा नानक अमृत मनै माहे, घर अमृत घट माही जियो, घर अमृत घट माही जियो, अंदर ही अमृत है। ते फिर बाहरों एक खंडे बाटे दी अमृत दी की लोड़ पै गई? ये तो बिल्कुल इउं है कि असी गुरु की समझ तो भी अपने आप नूं उपर रखना चाहते हैं। नहीं, गुरु की समझ से किंतु परंतु नहीं, पर सिख बन के पुछया जा सकता है। आम साधारण सिख नूं कोई भुलेखा ना पवे ते गुरबाणी समझा दिंदी है। जैसे धरती ऊपर मेघला बरसत है, क्या धरती मध्य पानी ना ही? कहते गुरु के सिखा वेखिए, खेतों दे विच पैलियां दे विच एक किसान खड़ा असमाल मल बदलों वाला तक्की जाता है। कोई लंघिया उत्थों, उन्हें कह दिता कि सजना की गल है, तू बदलों वाल वेखी जाता कि तैनूं पता नहीं धरती हेठां भी पानी है, तू अपनी फसल लिए वो पानी वरत लै। वो कहंदा भलिया तू की जाने मेरी लोड़ां नूं, जे उपरों मीह ना पवे ना ते धरती दे हेठां दा पानी जिहड़ा है ना वो भी नीवें तल ते चला जाता है, सुकदा चला जाता है। तुसीं देखो राजस्थान साइड या कुछ इलाकों के मीह घट पैंदा है तो उत्थे पानी जिहड़ा है ना 500 फीट 1000 फीट थल्ले तक भी बोर करन नाल पानी नहीं मिलता। पर पहाड़ों उत्ते मीह ज़्यादा पैंदा, उपरों मीह वरसदा है, भावें धरती बहुत उच्ची है, पहाड़ी है, पत्थर, उत्थे कोई बोर भी नहीं लोग करते, पर पानी आपे फुट रहा है, निकल रहा है, क्योंकि उपरों मीह पै रहा है। उपरों मीह पवेगा, थल्ले दे पानी दे स्तर नूं उपर खिंच के लै आवेगा। सौखा जा एग्जाम्पल उदाहरण भी, घर दे विच कोई बोर करवाउंदा है, सबमरसिबल या कुछ जैड पंप लवाउंदा है, वो जिहड़ा कारीगर आया है उन्हें सारा काम कीता, उस तो बाद आवाज मारी कि 4-5 बाल्टी पानी दी लै आ। हुण घर दा मालक कहंदा पानी ते तू देना सी, मैं कित्थों पानी लियावां? उन्हें कहा पानी तैनूं इत्थों मैं ही दियांगा, पर बाल्टियां 4-5 पानी दी उपरों पाउणियां पैणगियां, तां वो पानी जिहड़ा थल्ले है उन्होंने ये पानी खिंच के उपर लै आवेगा। फिर भावें सारी उम्र वरतदा रही। बस गल ये है, बेशक गुण अमृत अंदर ने, इस शरीर दे विच ही ये शरीर सब धर्म है, अंदर ही धर्म भी है ते अधर्म भी है। हुण जे बाहरों अधर्म अंदर उतरेगा ते अधर्म ही प्रगट होवेगा, मनुख अधर्मी हो जाएगा, पाप ही अंदरों पैदा होणगे। पर जे बाहरों धर्म उतरेगा, सर्ब धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म, दो ही ते गल्लां ने। वाहिगुरू दा नाम जपो, नाम जपदियां सोचो ये नाम मिलिया क्यों वाहिगुरू नूं, किस गुण करके मिलिया है, वो गुण तुहाडे अंदर उतरदा चला जाएगा ते सहजे सहजे निर्मल कर्म करने आरंभ कर दोगे। जे बाहरों गुण उतरनगे अंदरों गुण प्रगट होणगे। हुण खंडे बाटे दा अमृत क्यों बाहरों लोड़ पई? क्योंकि खंडे बाटे दा अमृत तैयार करन लग्गियां जितनी भी वस्तुआं वरतियां गईयां ने वो सब गुणवाचक ने, किसी ना किसी गुण दी सम्मोलक ने। 5 वस्तुआं वरतियां गईयां, खंडा, बाटा, पतासे, पानी, बाणी। बाटा केवल बाटा नहीं है,
कोई होर बर्तन भी वरतिया जा सकता सी, पर बाटे दी डूंघाई गोलाई किसी गल दी सिमोलक है कि यह मनुख तू अपने अंदर इहो जी डूंघाई रखनी है, इस तरीके दे नाल तू अपने अंदर डूंघापन रखना है कि जो भी गुण आउण वो तेरे अंदर समाउंदे चले जान, ते उन्हां गुणां करके इस गोल धरती ते जिन्ने भी वसदे ने प्राणी तू सब नूं प्यार कर सकें। खंडा केवल खंडा थोड़ी है, आम दुनिया लई खंडा होवेगा, पर इत्थे सतगुरु ने खंडे दा गुण पकड़िया है। खंडा शक्ति दा प्रतीक है। जद अमृत छकेगा गुरु का सिंह ते ओदे अंदर वो चढ़दी कला, वो विल पावर, वो शक्ति प्रगट होवेगी जिहदे नाल वो दलेर हो जाएगा। पानी केवल पानी थोड़ा, आम दुनिया लई पानी है, पर गुरु ने इत्थे पानी दा गुण टिकाया है। पानी चलै नीवान नूं, निर्मल शीतल शुद्ध प्राणी। पानी दे अंदर निमरता वड्डा गुण है। गुरु के सिखा जे तू अमृत छक रहा है ते तेरे अंदर निमरता आ जानी चाहिए है। जे निमरता नहीं है तो इसका मतलब है कि तू अमृत नूं उस श्रद्धा प्यार भरोसे नाल नहीं छकिया है, क्योंकि तू गुण नहीं अपना सकिया। निमरता सिक्खी दी जड़ है। पतासे आम दुनिया लई पतासे ही ने। सतगुरु कोई होर भी मिठी वस्तु वरत सकते सन, पर कई वस्तुआं छेती नहीं घुलदियां ने। इत्थे पतासा वरतिया। हुण पतासे दा गुण की है? पतासे दे च पहला गुण है मिठास, ते दूजा गुण है आपा गवा लेना। जद अमृत दे बाटे च पतासे पाए जाते ने ते कुछ मिनट ही खंडा फेरिया जाता है, उस तो बाद देखना उत्थे पतासे नहीं लभणगे। पतासे अपना आपा मिटा लेंदे ने, पर अपना आपा मिटा के भी वो मिठास दा गुण दे जाते ने। उत्थे वो गुण पकड़े ने। इशारा गुरु के सिखा जे अमृत छक रहा है तो फिर आपा गवा लें, अहंकार नूं मार लें, मैं मेरी नूं मार लें। शब्द सुरत लिवलीन होए वो आप गवावे, ते जद आप गवावे वाली गल हो जाएगी तो फिर तू गुरु दे विच समा जावेगा, गुरु वर्गा बन जावेगा। गुरु कहेगा खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। अगली गल है बाणी। बाणी गुणा का संग्रह है। पानी निमरता दिंदा है। अमृत दे बाटे जो पानी पिया है वो क्यों अमृत हो गया? क्योंकि उत्थे ओदे गुण अमृत समो गए ने। ते जिन्हें अमृत छकिया है ओदा अंदर निर्मल हो जाना चाहिए है, ओदा अंदर शीतल हो जाना चाहिए है, ओदी अंदर निमरता आ जानी चाहिए है। ते उदों जद पंज बाणियां दा पाठ हुंदा है ते ऐसा नहीं कि उदों ही बाणियां पढ़ लईयां उस तो बाद नहीं पढ़नियां, नहीं। एक कह दिता जाता है कि तेरी जिंदगी च नियम लागू है कि अज दिन तो तू नितनेम जीवन दे च जरूरी कर देना है, क्योंकि जे बाणी नाल सांझ पैंदी रहेगी ते अंदरों भी वो बाणी वाले गुण प्रगट हुंदे रहणगे। ये पंज वस्तुआं तां समौलक ने, पर की ककार जो ककार दिते गए ने एवें दे दिते गए ने? नहीं, हर एक ककार किसी ना किसी गुण का संकेतक है, समौलिक है। गुरु गोबिंद साहब सतगुरु ने जो ककार दिते, कृपान कोई केवल कृपान थोड़ा, दुनिया च बड़ी तलवारां ने,
पर कृपान कृपा प्लस आन कृपान नाम दिता कि गुरु की कृपा तैनों मिल रही है तो ये राही तू अपनी इज्जत की भी रखिया करनी है तो दूजे की इज्जत भी लाहुण नहीं देनी। नहीं तो तलवार के रूप ते बड़ा जुल्म किया इस तलवार ने। औरंगजेब की तलवार बन के कितने घर उजाड़े। जहांगीर शाहजहां के रूप दे विच बड़े जुल्म होए ने। बहु बेटियां दी इज्जत रोलियां गईयां ने। इत्थे कृपान जो है ये अणख ते गैरत की समौलिक है, संकेतक है, जो ककार के रूप में है। कशहरा कशहरा केवल कशहरा थोड़ा अज तो कोई भी कह दिंदा पिंडां दे च सिक्खी कशहरा पा लो जी। नहीं, कशहरा जिहड़ा ककार दे रूप विच दिता गया। शील जत की कछ पै पकड़ियो हथियारा एका नारी जती होए। जो कशहरा अमृत धारी पा रहा है उहदे च शील ते संजम आ जाता है। वो जे हथियार भी फड़ लवे ना जंग दे मैदान विच उतरेगा ते दूजियां दी इज्जत दा रखवाला ते बनेगा, लुटेरा नहीं बनेगा। यही कारण है कि गुरु गोबिंद सिंह साहब सतगुरु जी ने 14 तो वध जंगां लड़ियां। हिंदू भरावां ने, मुसलमानां ने, अंग्रेजां ने, सिखां ने, सब ने इतिहास लिखिया पर एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलता कि किते कहा जाए किसी जंग दे मैदान विच गुरु के सिखां ने किसी दी बहु बेटी दी इज्जत उत्ते हथ पाया, क्योंकि कशहरा पाया सी उत्थे। ये कड़ा कड़ा केवल कड़ा थोड़ा, जद अमृत धारी कड़ा पाउंदा है इस गल का संकेतक है। कड़ा समौलिक है कि तू अपनी बांह गुरु नूं दे दिती है, अपना हथ गुरु नूं फड़ा दिता है। हर एक ककार किसी ना किसी गुण का संकेतक है, समौलिक है। कंघा केवल कंघा थोड़ा, कंघा तो दुनिया च आम मिलते हैं, पर जब ककार दे रूप च कंघा मिलिया ना, वो कंघा केसां दी सफाई करदा है। जो केस जिंदा ने उन्होंने संभालता है ते जो टुट चुके ने, मुर्दा हो चुके ने, उन्होंने कढ़ दिंदा है। ते इहदा संकेत यह है जे कंघा तू अमृत छक के पाया है ते तेरे सिर विच कंघा है ते इसे सिर दे विच माड़े चंगे विचार भी ने। माड़े विचारां नूं तू वो जिहड़े केस टुटे ने, मुर्दा हो चुके ने, उन्होंने कढ़िया, इउं ही माड़े विचारां नूं कढ़ देना है। ते जिस तरह जिंदा केस संभाले ने इस तरह चंगे विचारां नूं अपने दिमाग दे विच, अपने सिर च संभाल लेना है। केस केस केवल केस थोड़ा ने, आम मनुख लई केस ने, पर जिथे अमृत छक लिया उथे ये केस अत सुंदर मनमोहन प्यारे दी निशानी बन जाते हैं। भाव कि वो जिहड़ा सब तो सुजान है मालक वाहिगुरु जिन्हें संसार नूं बनाया है, जो अत सोहना है, उन्हों जो स्वरूप सोहना लग्या उस तरह तैनूं बनाया। औरत दे चेहरे उत्ते केस नहीं दिते, तेरे चेहरे उत्ते दिते ने। इसका मतलब कि उहदी मर्जी सी कि तू दाढ़ी केस रखें, तां ही उन्हें दिते ने। शेर नूं दिते, शेरनी नूं नहीं दिते। ते जे किते तू छेड़छाड़ करदा है ते इसका मतलब है कि तू अमृत उस तरह नहीं छकिया। जे अमृत तू छकिया है तो फिर तैनूं इन्हां केसां दे भी संभाल उतने सत्कार ते प्यार नाल करनी है जिस तरह
ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸਨਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੰਕੇਤਕ ਹੈ, ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਹੈ, ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਧੋਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਉਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ ਕਕਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੰਕੇਤਕ ਸਮੂਲਕ ਕਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਨੇ, ਸਮੂਲਕ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਕੋ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਸੁਆਮੀ ਆਪੇ ਲੇਹੋ ਮਿਲਾਈ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ, ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇਹ ਅਵਗੁਣ ਨੇ। ਪਰ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ, ਤਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ। ਕਦੀ ਕਬੂਲ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਹੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਂ ਬੇਮੁਖ ਮੰਦਾ, ਚੋਰ ਯਾਰ ਜੁਆਰ ਹੋਂ ਪਰ ਘਰ ਜੋ ਹੰਦਾ। ਨੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਠੱਗ ਦੇਸ਼ ਠਗੰਦਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਾਤੀ ਅਕਿਰਤ ਕਹਿਣ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਇਤਨੇ ਔਗੁਣ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰ ਮੁਰੀਦਾ ਢਾਡੀਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ, ਬਖਸ਼ ਲਏਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਗਲਾਸ ਕੌਲੀ ਕੁਝ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਓਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਤਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਓਕ ਨਾਲ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿਅਰਥ ਜਾਵੇਗਾ ਓਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਡੁੱਲੇਗਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬਾਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਛਕਾਇਆ ਓਕ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਓਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਕੇਤਕ ਹੈ। ਜਦ ਤੂੰ ਓਕ ਬਣਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ 10 ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿੱਥ ਮਿਟਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਣ ਨਿਸਾਰਿਓ, ਖਿਸਰ ਗਇਓ ਭੂਮ ਪੈ ਡਾਰਿਓ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਦ ਤੂੰ ਓਕ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇਗਾ, 10 ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਮਿਟਾਵੇਂਗਾ, ਉਦੋਂ ਸੰਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ 10 ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿੱਥ ਮਿਟਾ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਉਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿੱਥ ਮਿਟਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਮਿੱਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਭਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ, ਪਰ ਗੁਣ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਛਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
जो दास बेनती कर आया है कि जिथे कहा अमृत दृष्ट निमक प्रभ जीवा, जे गुरु की दृष्टि च अमृत है कि दुख कट्टे जाते ने तो दृष्टि नूं अमृत कह दिता, आम मनुख की दृष्टि नूं थोड़ा कह दिता। जे शब्द नूं अमृत कहा, गुण हन शब्द च संग्रह है गुणों का, अमृत कह दिता। वाहिगुरु के नाम नूं अमृत कहा क्योंकि हर एक नाम गुणवाचक है, अमृत कह दिता। वेले नूं अमृत कह दिता, हर एक वेला क्यों नहीं अमृत कहा जाता? उही वेला अमृत है जिस वेले सच नाउ वडियाई विचार है। इत्थे ते पदार्थां नूं भी अमृत कह दिता, अमृत रस खावै खान पान जिन दिए ते सह न जाने स्वान। जे तू पदार्थां नूं छकदियां तेरे अंदर यह गुण है कि तू वाहिगुरु नूं चेते कर रहा है। जिना सास ग्रास ना वीसरै हर नामा मन मंत, धन से सेई नानका पूरन सोई संत। ग्राही पाउंदियां तैनू तेरे अंदर एक गुण है कि वाहिगुरु चेते आउंदा है, ते चेते रखी ग्राही भी अमृत हो जाती है। पर जे तू करोड़ां पदार्थ लखां पदार्थ भोग रहा छक रहा है पर तैनू वाहिगुरु चेते नहीं, तो सब कुछ जहर है, अवगुण है। तो जिस तरह हर एक वेला अमृत नहीं हो सकता, हर एक दृष्टि अमृत नहीं हो सकती, हर एक पदार्थ अमृत नहीं हो सकता, हर एक दुनियावी शब्द बोल अमृत नहीं हो सकता, बिल्कुल इउं हर एक पानी भी अमृत नहीं हो सकता। पर क्योंकि गुरुद्वारा बंगला साहब गुरु हरकृष्ण साहब सतगुरु जी ने गुण वरतिया अपनी निगाह दा, कृपा रूपी नजर दा, ते बचन कह दिता कि अमृत जल जो छकेगा उहदे दुख कट्टे जाणगे। गुण दे दिता ते हर वेले इत्थे बाणी पढ़ी जा रही है, हर वेले गुण जुड़ रहा है। इस अमृत जल दे विच ओह गुण है कि बहुतात लोकां दी जद अमृत जल छकण लगदी है अंदर एक शरधा निमरता जाग जाती है, एक भरोसा गुरु उत्ते जाग जाता है। ते वाहिगुरु कहंदे आ अमृत जल लोग छकदे ने। श्री हर कृष्ण ते आईया जिस डिठे सब दुख जाए, क्यों ना दुख कट्टे जाणगे। कई बारी इत्थे जद दास हैडगंथी की सेवावां निभाउंदा सी ते सवाल हो जाते सी लोकां दे कि ज्ञानी जी की ये करामात नहीं है कि अखां दी रोशनी आ जानी, जो बोल नहीं सकता सी आवाज चली जाती सी उसकी आवाज आ जानी, ये रोग कट्टे जाने, ये करामात नहीं है। ते दास ने बेनती की सी नहीं, करामात नहीं है। करामात शब्द दो शब्दों का जोड़ है, कर्म प्लस अत करामात। जिस तरह राम मैया, राम प्लस मैया। कर्म जो कुछ असी करते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई जादूगर है, कोई रिद्धियां सिद्धियां का मालक है। हुण डॉक्टर नूं लोग कई बारी इत्थे तक कह देंदे रब दा रूप है, उहदे हत्थ 'च बरकत मुरदे विच भी जान पा दिंदा है। पर तुसीं वेख्या किते जाके वो डॉक्टर मुक जांदा है, कहंदा बस इतना कर सकदा, इस तो वध नहीं। उहदे कर्म दी अत हो गई। इंजीनियर ऐसी ऐसी बिल्डिंगां खड़ी कर दिंदे ने कि लोग वेख के हैरान हो जाते हैं, कहंदे ते करामात ही हो गई। पर वो भी किते मुक जाते हैं, बस इतना कर सकदा, इस तो वध नहीं। जादूगर जो कुछ असी नहीं करते हैं कोई होर करके विखा दे, उस तो वध साडे लई करामात हो जाता है। जादूगर ऐसा कुछ कर देंदे ने कि मनु कह दिंदा करामात हो गई, रिद्धियां सिद्धियां वाले। पर किते ना किते जाके मुक जाते ने, बस इतना कर सकदा, इस तो वध नहीं। वो जिस दे कर्म दी अत है उन्होंने कहा जाता करामात। पर गुरु दे कर्म दी कोई अत नहीं, वाहिगुरु जी दे कर्म दी कोई अत नहीं। जलते थल कर थलते कुआं कूपते मेर करावै, धरती ते आकाश चढ़ावै, चढ़े आकाश गिरावै। वाहिगुरु है, सब कुछ कर सकता है। बिल्कुल इउं गुरु भी कर सकता। पिंगल पर्बत पार परे खल चतुर बकीता, अंधले त्रिभुवन सोजिया गुर भेट पुनीता। सतगुर मेरा मार जवाले, सतगुर मेरा सर प्रतपाले।
इस करके जो भी गुरु चाहे कर सकता है। इस करके गुरु दा कीता करामात नहीं हुंदा। गुरु ने इसनू अमृत बख्श के किरपा रूपी निगाह दा ते ओ बरकत बख्शी के रोग कट्टे जांदे ने ते फिर अमृत जल कह दिंदे हां। सतगुरु अज गुणा दी अवगुणा दी गल कर रहे ने, कहंदे तू बेअंत तेरा अंत ना पाया, शब्दे देह बुझाई, तेरा अंत कोई पा ही नहीं सकता, पर शब्द करके तू इस गल दी समझ दे सकदा है। हर जियो तुद विटों बल जाई, मालक वाहिगुरु तेरे तो मैं कुर्बान जांदा हाँ। तन मन अर्पी तुद आके राखों, सदा रहां शरणाई। तन मन सब कुछ तैनू अर्पण करदियां, तेरे अगे रखदियां ते हमेशा तेरी शरण विच रहिंदा रहां। ये गुण मेरे अंदर आ जावे। ते साहब कहंदे अपने भाने च सदा रख स्वामी, हर नामों देह वडियाई। अपनी रजा विच सदा ही रख के ते नाम दे राही ओ इज्जत ओ वडियाई तू दे दे। नाम करके सारी इज्जत है, नाम करके सारी वडियाइयां ने। वडियाई की है? किसे दे च कोई गुण हुंदा है उन्हों ही वडियाई कहंदे ने। ते साहब कहंदे पूरे गुर ते भाणा जापै, अन दिन सहज समाई। जो बचन कीता सतगुर गुणी निधान है, गुण कै गुणी समावणियां। जो जो गुणा नाल सांझ पैंदी जावेगी समा जावांगे वाहिगुरु विच। ते कहंदे सहज ही जीवन च रहिंदियां होया, मरण तो बाद कौन समाउंदा? जींदियां जी गुर कृपा जै नर तों कीनी, तेह जुगत पछानी। नानक लीन भयो गोबिंद स्यों, जो पानी संग पानी। गुरु तेग बहादुर साहब जींदियां जी परमेश्वर रूप हो गए ने। बाबा कबीर साहब जी अब तो जा चढ़ा संगासन मिलै सारंग पानी। राम कबीरा एक भय कोई न सकै पछानी। जींदियां जी, ये नहीं कि मरण तो बाद उस अवस्था ते पहुंच गए गुर परमेश्वर एको जान। ते साहब कहंदे ये भी तां होवेगा तेरा भाणै भगत। तेरी रजा विच ही कोई भगती कर सकदा है जे तुद भावै। जे तैनू भा जावे आपे बख्श मिलाई, तो बख्शिश करके अपने नाल मिला लैंदा है। तेरा भाणै सदा सुख पाया, गुर तृष्णा अगन बुझाई। तेरी रजा विच सदा ही सुख पाउंदा मनुख। गुरु कृपा करके तृष्णा रूपी अग नूं बुझा दिंदा है। जद गुरु कोल आउंदे आ ते साहब कहंदे ने जो तू करहैं सो होवै करते, अवर न करना जाई। जो तू करे ओही हुंदा है मालक वाहिगुरु, कुछ होर कीता नहीं जा सकदा। नानक नाम है जे वड अवर ना दाता। तेरे नाम वर्गा कोई दाता नहीं, तेरे वर्गा कोई दाता नहीं। पर यह समझ कित्थों आई? पूरे गुर ते पाई। पूरे गुरु तो ये समझ पै गई नानक नूं। सतगुरु जी अपने आप बारे कहंदे ने, जिस दिन सानू समझ पै गई ना, गुरु अर्जन देव साहब जी ने पुछ लिया सी ना साईं मियाँ मीर ने कि सतगुरु तुसी कहंदे हो तन मन काट काट सब अरपी विच अग्नि आप जलाई। पखा फेरी पानी ढोवां जो देवै सुखाई। ये किस तरह हो सकता है? तो सतगुरु ने करके विखा दिता सी ततियां तवियां ते बैठ के। ऐसा नहीं कि मियाँ मीर नूं विखाउण लई कीता, नहीं मनुखता दे भले लई ये भी कीता जा सकता है। जींदियां जी भाई मती दास जी नूं आरे नाल चीरिया जा सकता है ते मुस्कुरा के हसदियां बाणी पढ़दियां वो तन दे टोटे करवा सकते ने ते कह सकते ने टुकड़े इस शरीर दे करें जे लख करोड़ तां भी धर्म ना छोड़सां तेरे दीन नहीं लोड़। आरा मैनू भावदा कारा करो बनाए सीस जाए तां जान दे मेरा सिक्खी सिदक ना जाए। इतनिक सेवा प्रवान करना बेअंत होइयां भुल्लां बख्श लैना। दिओ असीस कथा करन दी जाच आ जावे।
ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਹਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਐਜ਼ ਏ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ 400 ਸਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਕਿਚਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋ, ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ